अगर अभी तुम्हारी उम्र 13 साल से 18 साल के बीच में है, then believe me guys, this video is gonna very valuable video of your life. Because I'm 17 now. Guys, I'm 17 now. अभी मैं 17 साल का हूँ। एक टाइम था जब मैं 12 साल का था, 13 ईयर्स का था। तब मैंने बहुत सारी गलतियाँ करी है, बहुत सारी नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस करी है, मिस्टेक बहुत करे हैं मैंने। एंड टुडे आई थॉट कि तब जो मैंने मिस्टेक करी, लिटरली आज अगर मैंने नहीं करा होता तो आज मैं शायद बहुत सारी चीज़ें मैं सक्सेसफुल रहता जिसमें फेल रहा हूँ, एंड बहुत सारी चीज़ें मैं अचीव कर पाता जो कि मैंने कर नहीं पाया अभी तक। बट इसका तो सोचने का कोई फ़ायदा है नहीं। डेट्स वाई इफ़ योर एज इज़ 13 ईयर्स ओल्ड टू 18 ईयर्स ओल्ड, सो मैं तुम लोगों को 5 ऐसे लेसन बताने वाला हूँ जो मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करके सीखी है, और किसी से नहीं सीखी, किसी से पूछ के नहीं सीखा, ये मेरे एक्सपीरियंस ने सिखाया मुझे। वेल, ये लेसन देने वाला है कौन? तो मैं हूँ मोहम्मद गुलाम। आई एम 17 ईयर्स ओल्ड। नेक्स्ट ईयर मैं 18 ईयर्स का हो जाऊँगा। एंड जब मैं 12 साल का था तब से मैं कंटेंट क्रिएशन में हूँ, कंटेंट बना रहा हूँ, खुद को इम्प्रूव कर रहा हूँ। यू कैन से मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की है। सो दैट्स वाई आई हैव एक्सपीरियंस दैट आई कैन टीच यू कि तुम्हें अभी क्या करनी चाहिए और क्या तुम गलती कर रहे हो। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट लेसन। स्टॉप प्लेइंग वीडियो गेम्स इन द एज ऑफ 13 to 18 ईयर्स ओल्ड। ज़्यादातर बच्चे यही करते हैं, वीडियो गेम्स बहुत ज़्यादा खेलते हैं। मैंने भी बहुत खेली है, फ्री फायर, पबजी, ये सभी गेम बहुत खेली है मैंने फ़ोन में। इस एज के बच्चे अभी यही करते हैं। मेरे अगल बगल के जो मोहल्ले वाले बच्चे, वो लोग का भाई यही है भाई, वो लोग भी पूरे दबा के गेम खेल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं गया था, डॉक्टर के पास गया था मैं, खुद को थोड़ा हेल्थ मेरा ख़राब हो गया था, मैं दिखाने के लिए। तो वहाँ मुझे 2 लोग दिखे, आई थिंक कपल थे, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट कपल लग रहे थे मुझे। एक लड़की थी जो थोड़ी एकदम टेंशन में थी, इनसिक्योर थी आई थिंक, एंड उसके साथ एक जवान लड़का आया था जो कि आई थिंक 24-25 का रहा होगा, दाढ़ी वाड़ी थी इसकी, एंड आई थिंक वो उसका पति था। आई डोंट नो एग्जैक्टली, मैंने पूछा नहीं कि आपका बहन है हो सकता है या आई डोंट नो, बट वो उतना का था। उस वुमेन के हाथ में एक बच्चा था जो लगातार रोए जा रहा था, कभी उसे इंजेक्शन वगैरह दे रहे थे तो कभी उसका ब्लड टेस्ट हो रहा था, ये सब चीज़ें हो रही थी। मैंने सारी चीज़ें नोटिस की, एंड वो जो बंदा था, पता नहीं मुझे उसे क्या कहना चाहिए, किस लेवल का क्रेजी आदमी था वो। स्टार्ट टू एंड मैंने जब तक देखा तब तक वो गेम में लगा हुआ था, पबजी खेल रहा था। मैं बार बार देख रहा था उसे कि कितना बेवकूफ़ बंदा है भाई। आई उसके साथ जो वुमन आई है उसे कोई प्रायोरिटी नहीं दे रहा, उसे कोई सिक्योरिटी नहीं दे रहा, उसके साथ भी नहीं है वो, ना ही उस बच्चे को कभी चुप करा रहा है। एवरीथिंग हैंडल बाय द वुमन एंड द मैन। वो बैठा हुआ है किस तरीके से साइड में, जैसे कोई कुत्ता बैठा हुआ है। मेरा बड़ा दिमाग खराब हो रहा था, लेकिन मैंने कुछ किया नहीं क्योंकि छोड़ो यार, पब्लिक वाली चीज़ में मैं ज़्यादा चाहता नहीं, हटाओ। जो भी ज्ञान है यूट्यूब पे बकते हैं। जस्ट थिंक, अभी आप 13 से 18 ईयर्स के ओल्ड में बीच में हो, इतनी आपकी एज है। अगर आपको उस लेवल का नशा चढ़ जाता है तो तब तो बर्बाद हो जाओगे। आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल जिसको मैंने देखा है भाई, गेम खेलते रहते हैं, दे डोंट नो एनीथिंग, दे जस्ट प्ले गेम्स। एंड इस गेम की वजह से होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारी सोशल लाइफ खराब हो जाती है। तुम कभी बाहर नहीं निकलते, बस गेम खेलते रहते हो। किसी और वजह से तुम्हारी सोशल लाइफ खराब हो रही है कि तुम जिंदगी में इंप्रूव कर रहे हो भाई, तुम तो कुछ घर में कर रहे हो, दैट इज अनदर थिंग, बट यू आर प्लेइंग गेम्स इन योर होम एंड जस्ट प्लेइंग गेम्स। जस्ट थिंक इसका क्या असर होगा, फालतू का तुम्हारा टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है। एंड द सेकंड लेसन आई वांट टू टेल यू दैट इज डोंट रिलाई ऑन एजुकेशन सिस्टम। क्योंकि आप अभी एक टीनेजर हो, टीनेज में हो, तो चांसेस है कि बिल्कुल आप स्कूल में होंगे या तो कॉलेजेस में होंगे, ये सब पढ़ाई वगैरह कर रहे होंगे। और एवरेज लोग जो है, ज़्यादातर लोग ये सपना देख रहे होंगे कि भाई मेरी ये जॉब लग जाए, मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, ऐसा करके आप लोग देख रहे हो, जो कि सभी है। ठीक है भाई, पढ़ो, अपना जॉब वॉब ढूंढो, दैट इज़ गुड थिंग। बट आई वांट टू टेल यू रियलिटी ऑफ दिस एजुकेशन सिस्टम। लाइक यू सी यार, कितने लोग डिग्री लेके बैठे हुए हैं, जॉब उन्हें मिल रही है जो लोग पैसे दे पा रहे हैं, जो लोग बड़े बाप के, अमीर बाप के बैठे हैं। मैं उन लोगों को हेट नहीं कर रहा, सिस्टम ही हमारा खोखला है, तो वो लोग क्या करेंगे। तो वो लोग पैसे दे रहे हैं और जॉब खरीद रहे हैं। बाकी जो हम जैसे लोग हैं मिडिल टाइप के, वो लोग इस चीज़ में नहीं हो पा रहे। आई जस्ट वांट टू से भाई, कुछ भी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, स्टार्ट लर्निंग स्किल, उसके साथ एक स्किल सीखना स्टार्ट करो। बिकॉज जॉब की कोई गारंटी नहीं है, बट स्किल यू हैव वैल्यू, स्किल की कोई वैल्यू है। डिग्री तुम्हारे पास रहेगी, उसका कोई आई थिंक वैल्यू नहीं रहेगा आज से 10 साल बाद। बट अब स्किल्स की वैल्यू बढ़ी जा रही है। AI स्किल्स हो गया, वीडियो एडिटिंग स्किल हो गया, ग्राफिक डिजाइन, कोई भी एनीथिंग यू लाइक, जस्ट सीखना स्टार्ट कर दो, उसे सीखो, ताकि फ्यूचर में इफ़ यू आर, अगर तुम्हारी जॉब वॉब ना लगे एंड तुम्हें कभी पैसों की ज़रूरत हो, यू नो, तब तुम इन सभी चीज़ों में घुस सको। क्योंकि तुमने स्टार्ट कर दिया, तुम्हें पता होता है कि लाइक
जो बंदा कभी ये सभी चीज़ों में घुसा नहीं है, किसी उसको पता ही नहीं है कि ये सब होता क्या है, ये स्किल्स क्या होती है, एआई क्या होता है, उसके लिए करना बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है। और अगर तुम अभी थोड़ी भी नॉलेज लेके बैठे हुए थे तो अगर तुम फ्यूचर में जाके करना चाहोगे तो तुम्हारे लिए ईजी हो जाएगा, बिल्कुल तुम कर सकते हो। सो एंड सबसे बेहतर तो यही होगा कि स्किल सीखो और उसके साथ पैसा कमाना स्टार्ट करो। एंड आई एम ऑल्सो डूइंग डैट। मैं वीडियो एडिटिंग स्किल सीख के अभी अर्निंग कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा तो नहीं कमा रहा, कभी कभी बहुत अच्छे क्लाइंट भी नहीं मिलते, बट आई एम अर्निंग समथिंग एंड मैं अपनी स्किल्स को अपग्रेड करता जा रहा हूँ। ऑल्सो आई एम नॉट रिलाइंग इन कॉन्टेंट क्रिएशन, क्योंकि मुझे लगता है पहले मैं यहाँ से पैसा कमा लूँगा, उसके बाद कॉन्टेंट क्रिएशन चलते रहेगा। एंड द थर्ड लेसन आई वांट टू गिव यू दैट इज़ बिल्ड कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, कुछ भी करो, बस कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। आई रिमेंबर माई स्कूल डेज। जब मैं स्कूल में था इतना नर्वस और इतना इंट्रोवर्ट टाइप का इंसान था मैं। जब भी मैं रिमेंबर करता हूँ आई वाज लाइक भाई क्या था मैं यार, क्यों नहीं था मेरे अंदर कॉन्फिडेंस। आई डोंट नो कितने सारे अपॉर्चुनिटीज़ मेरे इसकी वजह से ख़त्म हुई है, और इसकी वजह से पता नहीं मुझे कितना मेंटल स्ट्रेस मिला है, ट्रॉमा टाइप का कुछ मिला है, जस्ट बिकॉज आई डोंट हैव एनी कॉन्फिडेंस। सो कोई भी मुझे आगे कुछ भी बोल देता था एंड आवाज़ लाइक यार मैं कैसे से बोल दूँ, क्योंकि हिम्मत ही नहीं थी, मेरी हिम्मत ही नहीं बनती थी। कोई भी कुछ भी बोल के चला जाता था। एंड जैसे कि स्कूल में प्रेयर होता है, सो सब लोग बच्चे जाते थे प्रेयर करने के लिए। जब मैं जाता था मेरी हाथ कांपने लग जाती थी। आई डोंट नो व्हाई मैं इतना डरता क्यों था। सो इफ़ यू आर इन स्कूल बिल्ड कॉन्फिडेंस भाई। आई नो कि बिना कॉन्फिडेंस के जीना कितना मुश्किल हो जाता है। हर वक्त भाई हर चीज़ पर डाउट आती है, कुछ भी करने जाओ यार ओवर थिंकिंग आती है। और जो बंदा कॉन्फिडेंट होता है वो सब चीज़ें कर देगा बिना सोचे। सो स्टार्ट बिल्डिंग कॉन्फिडेंस। एंड कॉन्फिडेंस भाई हर जगह काम आती है। जस्ट थिंक, आपको अगर वीडियोस बनानी है, हाउ डू यू मेक, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है नहीं, आपको तो डर लगा रहता है यार। इसे अचीव करना बहुत ज़रूरी है, योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसके लिए आप एक चीज़ कर सकते हो जो कि मैं डेली करने का ट्राई करता हूँ, डैट इज़ मेक वीडियोस एवरी डे। इससे आपकी बहुत ही हद तक कॉन्फिडेंस बढ़ जाती है, क्योंकि इससे कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है। एंड इसके बाद जब आप खुद को ऐसे देखते हो कि मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ एंड डेली कर रहे हो, सो ये अच्छा पॉजिटिव चीज़ आता है माइंड में। एंड इट वॉज फीलिंग गुड एक टाइम के बाद। एंड इससे हमारी बहुत हद तक कॉन्फिडेंस बढ़ती है। सो यू कैन डू दिस टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। 10 मिनट का काम है, कर सकते हो। द फोर्थ लेसन आई वांट टू गिव यू दैट इज स्टार्ट वर्किंग आउट। मेरी बॉडी बहुत अच्छी नहीं है, लेट मी शो यू। सो दिस इज माई फिजिक, आई वांट टू शो यू। रुको मैं थोड़ा दूर जाके दिखाता हूँ। ये है मेरी फिजिक। बहुत अच्छी फिजिक नहीं बनाई मैंने, एंड फ़ोन में उतना अच्छे से नहीं दिख रहा क्योंकि लाइटिंग की इशू है थोड़ी, तो कट वट नहीं दिख रहा है। आई वांट टू टेल यू कि मेरी फिजिक थोड़ी अच्छी है, बेटर देन एवरेज गाइस। माई फिजिक वॉज गुड जस्ट बिकॉज आई एम डूइंग डेली होम वर्कआउट। मेरी चेस्ट थोड़ी थोड़ी दिखती है, यू कैन सी। एंड दूसरे लोगों की आप जाके देखोगे उनकी बराबर सी रहती है। ये रनिंग करो या होम वर्कआउट कर लो, जस्ट डू एनीथिंग, ताकि बॉडी आपकी अच्छी रहे, एनर्जी बनी रही है, एंड यू लुक्स ऑल्सो गुड। क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग वही इनसिक्योर होते हैं जो अपने लुक्स को लेकर, अपने हाइट को लेकर, इन सभी चीज़ों में इनसिक्योर रहते हैं। एंड ट्रस्ट में ब्रो, जब तुम एक अच्छी फिजिक बिल्ड कर लेते हो, आई एम नॉट सेइंग मेरी बहुत अच्छी फिजिक है, पहले जब मैं जिम जाता था तब अच्छी थी, बट नाउ आई एम डूइंग होम वर्कआउट, सो बहुत अच्छी नहीं है। सो व्हेन यू डू वर्कआउट एंड जब तुम्हारी बॉडी थोड़ी थोड़ी इंप्रूव होती है, तो वो एक अलग ही फीलिंग आती है, बहुत ही अलग फीलिंग आती है, जो कि आई थिंक हर किसी को वो फीलिंग चखनी चाहिए। बहुत मज़ा आता है खुद को देख के कि मैं कुछ बन रहा हूँ, आई एम डूइंग समथिंग, कॉन्फिडेंस आता है उससे। ओके सो लेट्स टॉक अबाउट द 5th लेसन, दैट इज ईट हेल्दी। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन दैट आई एम गिविंग यू। ईट हेल्दी। हेल्दी खाना स्टार्ट करो। रियली मैं बहुत पछताता हूँ इस चीज़ के लिए। जब मैं भाई छोटा था, 9-10 साल 12 साल का था, समझ लो 15 साल 16 साल से पहले जब मैं था, तो मैं कभी अंडे नहीं खाता था, कभी दूध ही नहीं पीता था, क्योंकि मुझे बहुत हेट करता था इस सभी चीज़ों की, बहुत अजीब लगता था मुझे। और ऑल्सो माई डाइजेशन इज समथिंग लाइक वीक, सो उससे मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होता था, तो मैं कभी चखने नहीं जाता था अंडे वंडे को। गेस व्हाट, आज मुझे बहुत रिग्रेट होती है कि क्योंकि मैंने नहीं खाया। टुडे माई हाइट वॉज आई थिंक 5'5" to 5'6" अराउंड, आई डोंट नो एग्जैक्टली, मैंने देखा नहीं कहीं, तो यहाँ पे मेरी हाइट। अगर मैं डेली दूध पीता एंड अगर मैं डेली अंडे खाता, डेफिनेटली मेरी हाइट आज थोड़ी ज़्यादा रहती एंड मेरी बॉडी भी थोड़ी और अच्छे से बिल्ड हुई रहती। ये सब छोड़ो, मैंने अच्छे से खाना ही नहीं खाया, कभी खाता ही नहीं था मैं, बिल्कुल एकदम बाहर वाले खाने खाता था। बहुत बकवास डाइट रही है मेरी हमेशा से, एंड डेट्स वाई मैं पहले बहुत वीक था। जब मुझे पता चला कि ये सभी चीज़ कितना ज़रूरी है, तब आई थिंक मैं 16 साल का हो चुका था, एंड डेट्स
एंड देन आई स्टार्टेड ईटिंग अंडे एंड ऑल्सो मिल्क पीना स्टार्ट किया, दही खाना स्टार्ट किया। अगर आप अभी इस एज में हो, 18 के अंदर हो, और अगर 13 ईयर्स के हो तो बहुत अच्छी बात है भाई, स्टार्ट कर दो। ये एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है, तुम्हें बाद में बहुत ही ज़्यादा पछतावा हो। ये भी देख रहे हो तुम, सभी क्रिएटर बता रहे हैं, पहले इतना बताया ही नहीं जाता था कि यार कितना इंपॉर्टेंट है। जब से चैट टैग आया वो इस सभी चीज़ों पे थोड़ा फोकस करता है बंदा, वो अच्छे कंटेंट डाल रहा है हम लोगों के लिए। बाकी पहले मुझे कभी समझ नहीं आया कि ये सभी चीज़ें इतना इंपॉर्टेंट हो सकती है। ये विटामिन क्या होती है, प्रोटीन क्या होती है, और ये सभी चीज़ें क्या होती है, टेस्टोस्टेरोन वगैरह, मुझे कुछ नहीं पता था। जब मैं 16-17 साल का हुआ, जब ऑलमोस्ट मेरी प्यूबर्टी जो है वो 70% ख़त्म होने वाली थी, तब जाके मुझे समझ आया। अगर तुम अभी जितने भी ईयर्स को 18 के अंदर हो भाई, स्टार्ट कर दो ये सभी चीज़ें। पहले मैंने बताई भाई, वीडियो गेम्स को खेलना थोड़ा कम करो, और इस एजुकेशन पे, इस सिस्टम पे रिलाई नहीं रहना भाई। उसके साथ एक स्किल सीखो जिससे तुम पैसे कमा सको, इन फ्यूचर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। बैकअप लेके चलो, थोड़ा सीखो, डजंट मैटर 10 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, इट डजंट मैटर, सीखो। द थर्ड थिंग, बिल्ड कॉन्फिडेंस। बिल्ड कॉन्फिडेंस इज़ हर जगह काम आती है ऐसी चीज़ें। आई एम मेकिंग कॉन्टेंट, यहाँ भी मेरी कॉन्फिडेंस काम आ रही है। अगर मैं कॉन्फिडेंट नहीं होता, मेरे से इतना ज़्यादा बोला ही नहीं जाता, और मैं कॉन्फिडेंट हूँ इसलिए क्योंकि मैंने वीडियोस बनाए बहुत सारे। एंड द फोर्थ थिंग, स्टार्ट वर्कआउट 4 to 5 days वीक, होम वर्कआउट। सिंपल है, ज़्यादा कुछ रिसर्च नहीं करना है होम वर्कआउट अगर स्टार्ट करनी। जस्ट डू पुशअप्स, पुलअप्स एंड स्क्वाट्स, दैट्स इट। आगे धीरे धीरे इंप्रूव करनी। द फिफ्थ थिंग इज ईट हेल्दी। दिस इज़ द बेस्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग एवर। हेल्दी खाना स्टार्ट करो, बाद में बहुत पछताओगे रियली। ये सभी चीज़ें की वजह से तुम ज़्यादा नहीं पचा सकते हो, बट दिस वन, ईटिंग हेल्दी, दिस इज़ द वैल्यूबल एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आई नो इसकी वैल्यू क्या है। वेल, अब तो कुछ हो नहीं सकता, अब खाऊंगा हेल्दी, जो होने का हो रहेगा। थैंक यू गाइस, मिलता हूँ ऐसे ही और वीडियो में, दूसरी वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करो ना करो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट करना, एंड मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।